Hey guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Ruchi Goyal and I am AA and AAA faculty. So today I have come up with a very important topic. This video is specifically for a student who is resitting for audit paper in March. Due to any reason, if you fail your audit paper in December, I have made a video specifically for you to understand, ma'am, how my approach should be different in March. What are the things I should do now? I have basically, 28 days to 27 days in my next paper. What आई शुड डू नाउ? क्या मैं सारा सिलेबस फिर से पढूं? क्या मैं पूरी किट सॉल्व करूं? क्या मैं स्टडी हब पढूं? क्या मैं टेक्निकल आर्टिकल पढूं? या मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूं? या मैं सिर्फ किट करूं? What I should do? मतलब मैं ना बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ. Can you please guide me? Yes. So this particular video is for you. Please make sure that you watch it till the end. Now, guys, the most important thing I would like to highlight here is it is okay, right? It is literally very much okay that you couldn't clear due to any reason in December, but it is not okay if you go with the same approach in March. Like आप अगर same inputs डाल रहे हो, how can you expect कि आप पेपर क्लियर कर दोगे? नहीं तो फिर दिसंबर में ही कर लेते, राइट? आपको समझना पड़ेगा कि आपकी यहाँ पे अप्रोच थोड़ी चेंज होनी चाहिए, आपके इनपुट्स में थोड़ा चेंज आना चाहिए, तब जाके यू कैन एक्सपेक्ट अ डिफरेंट आउटपुट, राइट? सो व्हाट new inputs, what additional inputs do I have to put in? I will tell you. Fine. So let's start with this particular video. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने अंदर खुद झांक के देखना पड़ेगा कि आखिर मैं क्यों फेल हुआ था फर्स्ट टाइम. नाउ I have been teaching now since very long. So there are different students who fail due to different reasons. I'll give you a few examples. कुछ बच्चे होते हैं जिनकी लाइफ में फैमिली इशू, पर्सनल इश्यूज चल रहे होते हैं, ड्यू टू विच दे कुडंट गिव इनफ अटेंशन टू द पेपर, राइट? सो उनके लिए ऑब्वियसली एडवाइस अलग होगी एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट. उनके लिए आई विल डेवलप अ प्लान, आई विल डेवलप एन अप्रोच कि गाइस जहां तुम भटक गए थे, यहाँ थिंग्स हैपन, यू डिड नॉट फोकस ऑन दीज सेक्शंस, प्लीज फोकस ऑन दीज सेक्शंस राइट नाउ. फाइन. सो उनको पता है कि मैम मैं कहाँ से डिस्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने कौन सा सेक्शन अच्छे से नहीं किया था और कौन सा सेक्शन अच्छे से किया था, ठीक है? बट देर आर फ्यू स्टूडेंट्स की मैम मैं तो पूरा पढ़ के गया था फिर भी मैं पास नहीं हुआ. बेबी, हो सकता है आपने पूरा पढ़ के गए हो लेकिन आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट ना किया, राइट? सो इवन इफ लाइक आई ऑलवेज से स्कोरिंग 50 out of 100 is easier as compared to scoring 50 out of 60, right? तो आपको पता है कि आप पिछली बार क्यों फेल हुए थे. Was it because आपने पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द टाइम प्रेशर, या आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में फंसे थे? मैम जब वो रिस्क वाला क्वेश्चन सामने आया था ना, आई वेंट ब्लैंक. सो इस टाइम मैं रिस्क परफेक्ट करके जाऊंगा. मैम आपने अपनी रिपोर्ट निकाली? क्या आपने अपनी एसीसी पोर्टल से रिपोर्ट निकाली? वहां पे समझो मैं कहाँ गलत हुआ, राइट? इन few of my cases I have seen students scored very bad in section A. So I always tell them, guys, section B तुम्हारा ठीक है, focus on section A this time. So you need to understand कि आप पिछली बार क्यों फेल हुए थे. आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन की वजह से हुए थे, आप एमसीक्यू या राइटिंग की वजह से हुए थे, या आपने पेपर कंप्लीट नहीं करा था, या फिर आपका कुछ पर्सनल इशू था. यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू डू अ सेल्फ एनालिसिस. व्हाई डिड आई एक्चुअली फेल इन दिसंबर? ठीक है. अब क्या एडिशनल इनपुट्स होते हैं जो आप कर सकते हो व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द दिसंबर अटेम्प्ट? Make sure that you understand the requirement. Nowadays, in AAA especially, new requirements have come up. If you didn't pay enough attention to it, trust me, आपने सबसे बड़ी गलती करी थी दिसंबर में. अगर मैं बात करूं लेट्स से रिस्क वाले एरिया के AAA में, ठीक है, तो वहां पे न्यू तरीके के क्वेश्चंस आ गए हैं. जस्टिफाई व्हाई दिस इज ROMM, राइट? सो आपने क्या वो सारी रिक्वायरमेंट्स देखी थी? नहीं देखी तो मार्च में प्लीज देख के जाना. सेकेंडली, क्या आपने
पेपर में रिक्वायरमेंट्स अच्छे से रीड करी थी? इफ आई टेल यू रिस्क में और इनफैक्ट डबल ए में ट्रिपल ए में समटाइम्स रिक्वायरमेंट्स आर very 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 to the point, and for example sometimes they say substantive procedure for valuation assertion. तो क्या आपने रिक्वायरमेंट्स रीड करी थी पेपर में, या आपने सिर्फ पीपी देखा और आप प्रोसीजर्स लिखते हुए चले गए? अगर ऐसा किया है तो आपकी गलती थी, ठीक है। Secondly, poor exam technique or time management. There could be a reason, as I mentioned earlier, कि आपने शायद पेपर ही ना कंप्लीट किया हो. You just went on writing the risk question. And मैम आपने risk question तो अच्छे से कर लिया, बट बाकी के क्वेश्चंस क्या? बाकी के क्वेश्चंस के लिए तो मुझे टाइम ही नहीं बचा था. तो क्या ये इशू था? अगर ये इशू था, मेक श्योर दिस टाइम, दिस 20 days you are practicing the past paper under time condition. Make sure कि आप अपना मॉक पेपर्स ऐसे टाइमर खोल के सॉल्व कर रहे हो, एंड मेक श्योर यू राइट इट डाउन कि मुझे रिस्क में इतना टाइम लगा, सब्सटैंटिव में इतना टाइम लगा. वंस यू आर डन विद दोस 3 hours, मेक श्योर कि आप एनालाइज करो, यार रिस्क में ना ज्यादा टाइम लग गया, यार सब्सटैंटिव में कम लगे, ठीक है, रिस्क को थोड़ा और प्रैक्टिस करता हूं, इस टाइम को नीचे लाने की कोशिश करता हूं, ठीक है. देन द मोस्ट बेसिक रीजन, आपके कंसेप्ट से क्लियर नहीं थे. अगर आपके दिसंबर में आप सिर्फ 20 दिन पढ़े हो एंड आपने बोला कि चलो मैम मैं तो पेपर देने जा रहा हूँ, you did not understand the concepts clearly. So make sure क्या आपको concept सच में clear है. I'll tell you, there was a student I got up from Instagram. He approached me कि मैम हेल्प कर दो, and I asked him basic question. आपको ये पता है कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है? लाइक मैम उसने एक डेफिनेशन बोल दी बुकिश. मैंने कहा जनरल में समझाओ, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? मैम ये नहीं बता. नो गाइस, आपको एसीसीए के पेपर सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ना है. यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड देम कि आखिर क्या है, क्यों है, ठीक है. कल ही मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रही थी, क्वेश्चन रिपोर्टिंग की, एंड उसमें बच्चों को मिस स्टेटमेंट में इशू हो गया, ठीक है, मटीरियलिटी एंड मिस स्टेटमेंट. सो आई एक्चुअली टोल्ड देम एंड दे आर नाउ वेरी मच क्लियर विद दैट कंसेप्ट. सो मेक श्योर कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये थी मेरी फर्स्ट स्टेप. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. मेरी वाली अलग है. आई होप एवरीबडी हैज हर्ड दिस पर्टिकुलर डायलॉग, बट इट इज नॉट इन context of a girl. This is in context of a paper, double A and triple A paper. Why did I say that? मैम डबल ए एंड ट्रिपल ए का पेपर थोड़ा अलग है. When it comes to double A paper, it is different from skill level paper. Of course, जो आप 60 मार्क्स के एमसीक्यूज देते हो, यहाँ पे आपको 70 मार्क्स का लिखना पड़ता है, ठीक है. एंड ट्रिपल ए में when I come to this particular paper, it is of course different. Why? Because here the bookish knowledge is not enough. You need to understand concept and you need to actually apply in your scenario. So आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि ऑडिट और इनफैक्ट एनी पेपर of ACCA cannot be passed by just learning the concepts, ठीक है. अगर आपको सिर्फ एग्जाम में चीजें रट के पास हो जाती तो आज शायद सब ACCAs होते, राइट. आपको समझना पड़ेगा दैट अंडरस्टैंडिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज एप्लीकेशन. फाइन, आपको एक कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए सिनेरियो में, आपको उसे समझ के अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मैम ठीक है क्या हो रहा है, क्या करना है. Analysis, application is very, very, very important. Second word that I've highlighted is exam format, right? There are few specific words, there are few key audit terms that you need to write down in your answer. For example, कैसे आप स्केप्टिसिज्म अप्लाई करते हो इन ट्रिपल ए पेपर? हाउ डू यू राइट अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट इन डबल ए पेपर इन रिस्क? सो आपको वो कुछ की वर्ड्स
कुछ की ऑडिट वर्ड समझने पड़ेंगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जाम फॉर्मेट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दोस few techniques, you need to understand how to apply your knowledge. Otherwise, if you end up writing general answers, if you end up writing the most basic answer and the rote learned answer, you will not be able to pass this paper. So अगर आपने पिछली बार ये गलती करी थी कि मैम मैं तो सिर्फ रट के चला गया था और मैंने वही वॉमिट आउट कर दिया पेपर में, नो गाइस, दिस टाइम if you know things, make sure you actually practice for the application of those concept in next 20 days. Okay, समझो एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है. ठीक है, एग्जामिनर हमें क्या कंसेप्ट का अप्लाई करने को बोल रहा है. ओके, yesterday as I told you, एमसीक्यू में, रिपोर्टिंग के एमसीक्यू में एक क्वेश्चन में आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन रिक्वायर्ड द कंसेप्ट ऑफ IS2. तो वहां पे आप लोगों का इतना दिमाग चलना चाहिए कि मैम दिस इज IS2, दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी डेल्ट विद. तो नॉलेज काफी नहीं थी कि आज तो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ रिपोर्टिंग पे ही ध्यान देंगे. नो मैम, रिपोर्टिंग के टाइम हमारे सारे दरवाजे खुले रहने चाहिए दिमाग के. ठीक है, कि कुछ भी कहीं भी आ सकता है फॉर एप्लीकेशन. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मेरी वाली अलग है, बिकॉज while you are dealing with one particular topic, do not restrict yourself and open your mind, open your brain. ठीक है, and सब कुछ application पे based है. ठीक है, तो even if you read examiner's report, it has clearly highlighted that if a student write generic answer, they are not getting any marks. But if they apply their knowledge to the case, they will be getting good marks. Now, your approach would be different from rest of the students. Maybe rest of the students will be revising their concepts, will be practicing their concepts. ठीक है, बट आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पास्ट पेपर और मॉक एग्जाम्स पे ध्यान दें. ठीक है, आप लोग सिर्फ स्टडी टेक्स्ट रीड करते ना रह जाए, आप सिर्फ एग्जाम किट सॉल्व करते ना रह जाए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो टू सीबी प्लेटफॉर्म, you solve the mocks, you solve the past papers under time condition. Most important term, under time condition. ठीक है, अब I would request each one of you that please get your at least one mock evaluated by somebody. ठीक है, अगर आप कोई self studying student हो, there are many mentors out there who can actually evaluate your papers. ठीक है, if you are not a self studying student, if you have enrolled with somebody, tell your mentor to evaluate one of the mock paper. I'll tell you why. ठीक है, द बेसिक रीजन इज आपको अपनी गलतियां पता चलेगी. अगर आपने इस मॉक में 5 गलतियां करी है और आपके मेंटर ने 5 हाईलाइट कर दी, दिस इज अ श्योरिटी कि आप वो 5 मिस्टेक फाइनल में नहीं करोगे. सो एटलीस्ट आपके फाइनल पेपर में वो 5 मिस्टेक्स तो कम हुई. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली गेट, इन फैक्ट, just at least one paper evaluated from your mentor. This is very 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 important. आपको जब तक अपनी गलतियां नहीं पता चलेगी तो आप इंप्रूव कैसे करोगे, आप कैसे इंश्योर करोगे कि मैं पेपर में वो सेम गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने दिसंबर में करी थी. ठीक है, टाइम वाला पार्ट इज समथिंग दैट यू कैन डू योर सेल्फ. आप स्टॉप वॉच लगाओ, अपने आप को टाइम ओरिएंटेड रखो. ठीक है, वो आप खुद कर लोगे. बट इवैल्यूएशन के टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक गाइडेंस फ्रॉम मेंटर एंड गेट योर पेपर इवैल्यूएटेड. ओके, emphasize on the time condition, very important. Avoid common mistakes. There are many videos that I have already made कि रिस्क में ये गलतियां मत करो, सब्सटैंटिव में ये गलतियां मत करो, इंटरनल कंट्रोल में ये गलतियां मत करो. वो वीडियोस देखो, समझो कि बाकी बच्चे क्या गलती कर रहे हैं. राइट इट डाउन ऑन द पेपर एंड इंश्योर कि आप वो गलतियां ना करो. अवॉइड द कॉमन पिटफॉल्स, जैसे राइटिंग ओनली असर्शन. मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, फ्यू स्टूडेंट राइट परफॉर्म कट ऑफ, तो उसे कैसे इंप्रूव करना है. सो आप ये गलतियां समझो. ये वीडियोस इसलिए बनाई जाती है दैट यू अंडरस्टैंड. राइट इट डाउन ऑन द पेपर एंड मेक श्योर व्हाइल यू आर सॉल्विंग द मॉक आप वो पेपर लेके बैठे हो और आप वो कॉमन गलतियां अवॉइड कर रहे हो. स्केप्टिसिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रिपल ए पेपर. नेवर लीव योर स्केप्टिसिज्म.
ठीक है, वहां पे आपको प्रोफेशनल मार्क्स मिलते हैं वो स्केप्टिसिज्म अप्लाई करने के लिए। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट, मेंटेन द राइट माइंडसेट। ठीक है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, मेंटर्स या कुछ भी, कोई भी, ठीक है, आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए है। इवन मी, योर मेंटर्स जिसके साथ आप एनरोल्ड हो, आपके फ्रेंड्स, दे आर हेयर टू हेल्प यू फाइंड, seek help whenever it is required, and this is a second chance and this is not a failure। ठीक है, आपको बहुत सेल्फ डाउट आ सकता है एंड इट इज कंप्लीटली ओके। आपके दिमाग में ऐसे चल सकता है, यार इस बार नहीं क्लियर हुआ तो, प्लीज प्लीज रिप्लेस दीज नेगेटिव थॉट्स बाय सिंपली सेइंग आई विल डू इट दिस टाइम। ठीक है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, ये जो मैन्युफेस्टिंग है सब कुछ, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करो। ऑलवेज से पॉजिटिव, ऑलवेज से इन अ गुड मैनर टू योर सेल्फ, आई विल डू इट, आई विल डू इट दिस टाइम, आई विल वर्क हार्ड, आई विल डू इट, आई विल डू मॉक्स, आई विल अंडरस्टैंड माई मिस्टेक। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहो, इतना पैनिक कि यार इस बार भी नहीं हुआ तो, नो, प्लीज ये नहीं हुआ तो को रिप्लेस करो, हो जाएगा। ठीक है, this is very important and this is the very first step to your success. Okay, so that's it for this particular video. Thank you so much for watching it till the end. Bye bye, take care.